नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, कल किसान आंदोलन के दौरान एक युवा किसान की मौत के बाद आज एक तो हरियाणा की विधानसभा में और विधानसभा के बाहर सरकार को कोसा गया, घेरा गया। एसकेएम के यानी देश के तमाम बड़े किसान नेता आज चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए, मीटिंग की और बड़े फैसले लिए। उन किसान नेताओं ने जो बड़े फैसले लिए हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरा, आज हरियाणा की विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा इस मसले पर, और क्या कुछ बोला गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। यानी हरियाणा की विधानसभा में किसानों के मसले पर या किसान की जो जान चली गई है उस पर क्या कुछ कहा गया, सरकार से क्या सवाल किए गए, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता, चाहे वो राकेश टिकैत हों, चाहे वो बलबीर सिंह राजेवाल हों, चाहे जोगिंदर सिंह उगराहा हों और बाकी दूसरे नेता, ये तमाम आज चंडीगढ़ पहुंचे थे। एक बड़ी मीटिंग थी इनकी, और उस मीटिंग में फैसला लिया गया एसकेएम की ओर से कि कल एक तो हरियाणा के सीएम, हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के पुतले फूके जाएंगे पूरे देश में। दूसरा, इनके रेजिग्नेशन की मांग की गई है एसकेएम की ओर से। और अगली बात, कंपनसेशन की, यानी जिस युवा किसान की जान गई है 1 करोड़ रुपए के कंपनसेशन की मांग की गई है। इसके अलावा 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला के मैदान में एक बड़ी महापंचायत रखी गई है एसकेएम की ओर से, और वहीं इसी 26 को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा पूरे देश में। चलिए सुन लीजिए थोड़ा, फिर आगे बात करते हैं। कल खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एक 22-23 साल का नौजवान पुलिस की गोली से शहीद हुआ है, हम उस जाबर सरकार की जोरदार निखेधी करते हैं। और उसके रोष में हम कल को रोष प्रदर्शन के रूप में से तय किया है कि सारे देश के अंदर हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, तीनों के पुतले फूके जाएंगे। और हमने डिमांड किया है कि सरकार, हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के एरिया में आके गोली चलाई, वहां हमारे ट्रैक्टर तोड़े। इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो, और जो पुलिसकर्मी है उसके अलावा होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये हमने तय किया है। और इसके अलावा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ये हमारी डिमांड है। हाँ, कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, वो भी हमने डिमांड किया है। इसके अलावा एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। और एक 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है, वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा, जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा। तो सुन लिया आपने, ये संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता जो अभी तक, जो किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा के पंजाब बॉर्डर पर चल रहा है, अभी तक उसमें साथ नहीं है। यानी अभी तक इनकी यूनियंस उस आंदोलन की सपोर्ट में नहीं है। लेकिन एक युवा किसान की जान जाने के बाद ये तमाम किसान नेता आज इकट्ठे हुए और इन्होंने मीटिंग की। और आपने सुना, बलबीर सिंह राजेवाल ने यह भी कहा कि हरियाणा की पुलिस चंडीगढ़ के एरिया में जाकर गोलीबारी करती है, ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ की जाती है, इसलिए उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साथ ही
हरियाणा के सीएम और होम मिनिस्टर पर भी ऐसा होना चाहिए। अब तमाम किसान संगठन जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। खासकर कल जो हुआ शंभू बॉर्डर पर, और सबसे ज़्यादा जो जख्मी किसान हुए खनौरी बॉर्डर पर, और वहाँ एक युवा किसान की मौत भी हो गई। चलिए अब आते हैं हरियाणा की विधानसभा में क्या कुछ हुआ। हरियाणा की विधानसभा में आज विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उस पर बहस चल रही थी। इसमें विपक्ष के जिस किसी नेता को भी बोलने का मौका मिला तो उन्होंने तकरीबन किसानों के मुद्दे को उठाया, और कल जो कुछ हुआ उसकी बात सरकार के सामने रखी और सरकार से सवाल किया। सुनिए थोड़ा किस किस नेता ने थोड़ा मसला ये उठाया है। ये जो किसान कल मरा है और मरेंगे, ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, ये मोदी जी की गारंटी की वजह से वहां बैठे, ये मोदी जी की गारंटी की वजह से बैठे। मोदी जी ने वादा किया था जब आंदोलन वापस हुआ, वो पूरा नहीं किया, इसलिए आज किसानों को दोबारा उठना पड़ रहा है। और जो हरियाणा सरकार ने असंवैधानिक काम किया है, 2 प्रदेशों के बीच में पैरामिलिट्री फोर्स लगा के ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसमें हरियाणा शायद नंबर 1 हो जाए, मोदी जी की नजरों में इनके नंबर बढ़ जाएं, ऐसा कुछ है तो मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि ना तो किसान खत्म होगा ना ये आंदोलन खत्म होने जा रहा है। इनको तो एमएसपी की गारंटी चाहिए कि ये जो बॉर्डर को हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया हुआ है, ये इसका सल्यूशन किया जाए। किसानों की जायज मांगे हैं, जो पहले वादा किया हुआ है वही पूरी करनी है, कोई नई मांग नहीं है। इसके अंदर खट्टर साहब को सहयोग करना चाहिए, ना कि गोलियां चला के 21 साल के बच्चे को मरवा देना चाहिए। क्या काम है ये? आज बॉर्डर के ऊपर आपने इस किस्म के हालात खड़े कर रखे कि आदमी अगर पंजाब से चंडीगढ़ आता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने में, कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैं हरियाणा से चंडीगढ़ में आता हूं तो मुझे हरियाणा के अंदर भी 10 जगह के ऊपर बैरियर पे चेकिंग करवानी पड़ती है। जगह जगह मुझे पूछा जाता है कि कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो सुना आपने, ये हरियाणा के विपक्ष के नेता बोल रहे थे, विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल कर रहे थे मौजूदा किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, और युवा किसान की जो जान गई है उसको लेकर सरकार के सामने सवाल उठाए जा रहे थे कि पंजाब और हरियाणा की जो सीमा है उसको क्यों भारत पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा बना दिया गया है, ऐसा क्यों। और वहीं हरियाणा में जगह जगह पर जो नाके लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये विपक्ष के नेता कह रहे थे कि खट्टर साहब को बीच में आकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर या फोर्स लगाकर किसानों को रोकना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा और सुना, एक तो हरियाणा की विधानसभा के अंदर सरकार को घेरा गया किसान आंदोलन को लेकर, और विधानसभा के बाहर चंडीगढ़ में ही एसकेएम के बड़े नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने मीटिंग करके 3-4 बड़े फैसले लिए, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आपकी राय क्या है, जरूर आप लिख कर भेजिएगा इस वीडियो के नीचे, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे कि कल जो हुआ और आज जो हो रहा है उस पर आपकी राय क्या है। और अगर ये चर्चा ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।